कैसे हैं आप लोग। मैं अभिजीत फ्रॉम नॉलेज ट्यूटोरियल आज लेके आए आपके लिए चैप्टर 4 की फोर्थ यूनिट, जो आपकी लास्ट यूनिट है, रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन की। ठीक, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे शॉर्ट में TIR भी बहुत जगह बोला जाता है। आज बात करेंगे केवल क्रिटिकल एंगल की। देखते हैं होता क्या है। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो वहां पे केवल रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा होता, वहां पे कुछ अमाउंट की लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है और कुछ अमाउंट की लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होती है। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हो रही होती है वो किस वजह से हो रही होती है? क्योंकि मीडियम के रिफ्लेक्टिंग नेचर की वजह से। क्योंकि हमने लाइट में पढ़ा था, जो रिफ्लेक्शन होता है ग्लास सरफेस से, वो क्या होता है? होता तो हमेशा है, लेकिन दिखता कब है? जब पीछे हम सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग कर लेते हैं। तो उस हिसाब से यहां पे क्या हो रहा होता है, ग्लास सरफेस तो वही है, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग नहीं है, मीडियम अलग है, लेकिन कुछ अमाउंट की लाइट जो हो रही होती है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ठीक, तो सिंपल रिफ्रैक्शन ना होके वहां पे दो चीज एग्जिस्ट कर रही होती है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अब क्रिटिकल एंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए नॉर्मल है, ये ग्लास सरफेस है, ये एयर है। ठीक, अब यहां से आपने एक लाइट इंसिडेंट करी। ठीक, इसको बोल देते हैं IR, इंसिडेंट रे। ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया। ठीक, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक, ये क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। अब क्या होगा? कुछ अमाउंट की रिफ्लेक्शन हो रही होगी। ठीक है, ये तो जब हम एंगल बढ़ाएंगे, ये तो सबको पता है, I इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वही प्रोपोर्शनल होगा किसके? रिफ्रैक्टेड एंगल के। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड R डैश है तो R डैश के प्रोपोर्शनल होगा, यानी इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ेगा। तो बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ाते जाएंगे, फिर ये बढ़ता जाएगा। एक ऐसा इंसिडेंट रे हमको मिलेगी जिसपे आपको रिफ्रैक्शन जो है और रिफ्रैक्शन एंगल आपको 90 डिग्री मिल रहा होगा, यानी नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा किसके? नॉर्मल के। ठीक, यहां से इंसिडेंट रे डाली और ये इस साइड में जा रहा हो, तो फिर और बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? ये 90 डिग्री से इंक्रीज करेगा, क्यों? इंसिडेंट एंगल इंक्रीज कर रहा है। फिर 90 डिग्री से इंक्रीज करेंगे तो फिर ये आपको क्या देगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पूरा खेल जो है वो क्रिटिकल एंगल का ही है। जब हम क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज करते हैं तो क्या होती है? लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होने लगती है, रिफ्रैक्शन होने की बजाय। तो दोनों केस आपस में रिलेटेड है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, केस वाइज देखेंगे। केस वन, केस वन क्या होगा? जब इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल के छोटा रहेगा। ठीक, क्रिटिकल एंगल से छोटा रहेगा, उस केस में क्या हो रहा होगा? आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे, रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक, ये चीज ठीक है, बढ़ाते जाएंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ाना है? I is less than
आईसी, आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल, इस केस तक हमको बढ़ाना है। जहां पे ये आई इक्वल्स टू आई सी हो गया, वहां पे क्या होगा, सेकंड केस शुरू हो जाएगा, केस 2। ठीक, तो ये केस आएगा सेकंड में। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आपको एक चीज तो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री मिलेगा। और इस केस में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से ज्यादा हो रहा होता है। क्यों? एंगल इंसिडेंट बढ़ाते जाएंगे तो रिफ्लेक्शन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है, रिफ्रैक्टेड की कम होती जाती है। ठीक, जब हम इस केस में पहुंच गए क्रिटिकल एंगल वाले केस में, तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री पे हो रहा है, और 90 डिग्री पे ही आपका क्या प्लेस है, ग्लास सरफेस। तो मतलब ग्लास सरफेस, ग्लास की थिकनेस के अंदर ही क्या हो रहा होता है, रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो जैसे ही हल्का सा इंक्रीज करते हैं, पूरा रिफ्लेक्शन में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक, इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो वो क्या करेगा, अपना नेचर चेंज करेगा, रिफ्रैक्टेड से रिफ्लेक्शन की तरफ आएगा। ठीक, तो यही जिस एंगल पे आपको रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री मिल जाए, वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ठीक, हर मीडियम के लिए, हर लाइट के लिए, हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। एक लाइट अगर आपने कांस्टेंट कर ली तो अलग अलग मीडियम पे अलग अलग क्रिटिकल एंगल होंगे। ठीक, वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं करी, मीडियम कांस्टेंट कर लिए, तो हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक, तो ये डिपेंड किस चीज पे करता है, दो चीज पे, मीडियम पे और वेवलेंथ ऑफ दी लाइट पे। अगर देखा जाए दोनों चीज को, तो ये दोनों चीज किस पे डिपेंडेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब केस 3 की बात कर लेते हैं। जब आई इज ग्रेटर देन आई सी, ठीक है, तो क्या होगा, आपको रिफ्रैक्टेड एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री मिलना होगा। ठीक है, 90 तक तो आए, रिफ्रैक्टेड हुआ, फिर जब 90 से रिफ्रैक्टेड एंगल इंक्रीज करेगा, तो देख रहे हैं सेम मीडियम में रिवर्स बैक हो रहा है। तो ये किस चीज की कंडीशन है आपकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, TIR। ठीक है, तो ये केस से शुरू करते हैं, इस केस तक पहुंचते हैं तो क्रिटिकल एंगल होता है, इस केस से आगे बढ़ते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात अगले लेक्चर में होगी, आज केवल क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे। ठीक, तो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करेंगे तो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम करस्पॉन्डिंग टू द, ठीक, corresponding to which angle of reflection in rarer medium is 90 डिग्री। मतलब ऐसा एंगल जिसमें रिफ्लेक्शन 90 डिग्री मिल रहा हो डेंसर से रेयरर की तरफ जाते समय, रेयरर से डेंसर की तरफ नहीं, डेंसर से रेयरर की तरफ जाते समय क्या हो, रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री मिल रहा हो, वो आपका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन critical angle and refractive index। ठीक, क्रिटिकल एंगल मतलब जब I इक्वल्स टू IC हो जाए,
ठीक, इस केस में क्या होता है, R इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसा कुछ। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। साइन आई की जगह आईसी हो जाएगा और साइन आर की जगह साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू आपने पढ़ा रखी, कितनी होती? 1, तो साइन आईसी बाई 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा आपका? साइन आईसी। ठीक, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमको चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसकी। ठीक, अब वैल्यू रख लेते हैं, 1 अपॉन साइन आईसी, और 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक आईसी। ठीक, तो ये रिलेशन होता है क्रिटिकल एंगल का विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, हमारी कंसीडरेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ही निकालना रहता है, एयर की नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि एयर की जो है आप रेयरर मीडियम की कंसीडरेशन नहीं लेते, डेंसर की लेते हैं, कि कितना लाइट आपकी बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, उसकी मेजरमेंट करने के लिए उस हिसाब से हम अपना इंसिडेंट एंगल सेट करेंगे। इसलिए हम कंसीडरेशन कौन सी लेते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम डिफरेंट मीडियम में क्रिटिकल एंगल कितने होते हैं। ठीक है, और मेजर भी कैसे किया जाता है। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक, ये हो गया। अब यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं, किसका? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, ठीक, क्या मिल जाएगा? 3/2। अब साइन आई से निकाल लें, तो साइन आई सी किसके बराबर होगा? 1 अपॉन, ठीक, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसकी वैल्यू आपकी आई है यानी 2/3। आप क्या करेंगे? आईसी छोड़ के साइन भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2/3, और ये किसके बराबर होता है आपका? 42 डिग्री के आसपास। ठीक, एक और बात, कैलकुलेशन से आप एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल मेजर नहीं कर सकते आपको, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ और होगा और थ्योरेटिकल के हिसाब से चलेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा, कुछ डिफरेंस होता ही होता है। तो कुछ प्रैक्टिकल आसपास आते हैं ये रिजल्ट, तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये करेक्ट है। ठीक, इसी तरह वाटर की बात करें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है
ठीक। वाटर की बात करें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है लगभग 1.33। एग्जैक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। और इसका क्रिटिकल एंगल आता है 48 डिग्री और 45 सेकेंड। एग्जैक्ट की बात है ये एग्जैक्ट है। और बाई कैलकुलेशन किसके बराबर आता है? 49 डिग्री। ठीक। इसको आप एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, एग्जैक्ट वाले याद कर लें और कभी आपसे मेजर करने को भूला जाए तो आप कैलकुलेशन करने के बाद चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ये एज अ क्रॉस चेक के काम आएगा। ठीक। एक होता है मीडियम टर्पेंटाइन, ये एक तरीके का ऑयल है। कौन सा ऑयल? जो पेंटिंग के समय यूज किया जाता है। ठीक। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.47। ठीक। और इसका रिफ्रैक्टिव एंगल कितना आता है? सॉरी, क्रिटिकल एंगल कितना आता है? 42 डिग्री 54 मिनट। ये लगभग किसके बराबर हुआ? 43 के बराबर, 43 डिग्री के बराबर। अब ग्लास की बात कर लें तो ग्लास की बात तो कर ही चुके थे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। इसका रिफ्रैक्टिव एंगल कितना होता है? एग्जैक्ट 41 डिग्री और 48 सेकेंड। ठीक। ये किसके बराबर होगा आपका? अभी आप मेजर किए थे 42 डिग्री। ठीक। अब फ्लिंट ग्लास की बात कर लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.57 के आसपास। इसका एंगल कितना होगा? 39 डिग्री 30 मिनट। वो किसके बराबर होता है? ठीक, 39 डिग्री के आसपास। ठीक। अब आखिरी चीज, डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 2.41 के आसपास। ठीक। और एंगल कितना? 24 डिग्री 30 मिनट। किसके बराबर होगा? 25 के। ठीक। तो ये कुछ आपके स्टैंडर्ड और कैलकुलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये क्रिटिकल एंगल। ठीक है। ये आपके क्रॉस चेक के काम आएंगे कि आपने स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही निकाला है कि नहीं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही निकाला है तो उसके बाद आपने क्रिटिकल एंगल सही कैलकुलेट किया है कि नहीं, क्योंकि इससे हल्का सा भी डिफर होगा इन वैल्यूज से तो वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो स्टेप बाय स्टेप नंबर दे कि नहीं, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस की चेकिंग आंसर के हिसाब से ही होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिस पे क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है। ठीक। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? इसके बेसिकली दो ही फैक्टर होते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। पहला है कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्रिटिकल एंगल
के फैक्टर्स कलर एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक, जहां पे भी वेवलेंथ की बात आएगी वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। ठीक, क्यों, जितने डेंसर से रेयरर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि रे आराम से ट्रेवल करेगी तो डिफ्लेक्शन इजी हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव एंगल बढ़ जाएगा। रिफ्रैक्टिव एंगल बढ़ जाएगा तो आपका क्रिटिकल एंगल भी बढ़ जाएगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट है आपका टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हर लाइट के लिए अलग टेम्परेचर होता है, मीडियम के लिए भी अलग टेम्परेचर होता है। मान लीजिए अगर वाटर है, आप रूम टेम्परेचर पे रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, अगर वही आप 100 डिग्री पहुंचा देंगे तो वाटर क्या बन जाएगा, एयर बन जाएगा। ठीक, तो वो मीडियम चेंज हो गया, फिर वो रेयर मीडियम बन गया, तो फिर उस हिसाब से रिफ्रैक्शन होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होगा। ठीक, यहां पे भी गलत हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहां पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेसिकली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जहां पे भी बात करेंगे, किसी भी तरह टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी बढ़ा घटा अगर हम रहे हैं तो मीडियम में हम चेंज कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्टर्ब होगा तो ये रिलेशन आएगा, कौन सा, जर्नल रिलेशन की बात करें तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा। तो आज के इस लेक्चर में क्रिटिकल एंगल हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, कोई डाउट हो या कोई पॉइंट्स रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैंने बुक रेफर करी है उसमें क्रिटिकल एंगल के बारे में इतनी चीजें जनरली दी हुई थी। तो आज की लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं क्रिटिकल एंगल का। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म, उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।